जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक दिव्य प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री चतुर्भुज कीर्तनिष्ठ। आप श्री ठाकुर जी के ऐसे अनन्य प्यारे भक्त हुए जिन्होंने गौड़वाना प्रांत को तीर्थ के सम्मान पवित्र बना दिया। गौड़वाना गौड़ अर्थात मध्य प्रदेश की एक जगह जो नर्मदा तट पे स्थित थी। तो आप गौड़ देश के गौड़वाना देश के अंतर्गत गढ़ा ग्राम के निवासी थे। आपके एक परम घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था श्री दामोदर दास जी, जो आगे चल के सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब दोनों ही महानुभाव ब्राह्मण कुल के उत्पन्न थे। दोनों में ही संत सेवा का अद्भुत भाव था। भगवत कृपा से दोनों का ही मन संसार से वैराग्य ले गया। दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस संसार में कुछ नहीं रखा, ठाकुर जी का भजन करना है, सदगुरु देव की खोज करनी है। और दोनों ही चल दिए एक सदगुरु देव की खोज करने के लिए। एकांतिक भाव से भजन करना है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, बस एक यही मन में अभिलाषा थी। उन्हीं दिनों गणा ग्राम में वृंदावन के कई रसिक संत पधारे और अब इन दोनों ने संतों की खूब भावपूर्ण तरीके से सेवा की। खूब सत्संग हुआ, खूब भजन हुआ, खूब आनंद रहा। उन संतों ने भी वृंदावन की निकुंज लीलाओं का खूब गान कर करके इन्हें सुनाया, जिससे तो श्री चतुर्भुज जी और सेवक जी दोनों बहुत प्रभावित हो गए। और अब उन्होंने संतों से ही निवेदन किया कि कृपा कीजिए, हम पे कोई सिद्ध संत सदगुरुदेव भगवान का पता बताइए, किनसे हम दीक्षा लें, किनकी शरण हो, कृपा कर हमें बताइए। तब तो जो संत मंडली आई हुई थी उन्होंने श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का यशोगान किया, उनकी महिमा बताई इन्हें, जिसे सुन के आप दोनों तो ऐसे भाव विभोर हो गए और यही भाव हृदय में उत्पन्न हुआ। निश्चय कर लिया कि अब दीक्षा लेंगे तो हित हरिवंश जी से ही दीक्षा लेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की लीला भी विलक्षण है। पहले तो हृदय में हित हरिवंश जी के प्रति खूब प्रगाढ़ निष्ठा जगा दी और दूसरी ओर हित हरिवंश जी को अपने पास बुला लिया। हित हरिवंश जी लौकिक संसार छोड़कर ठाकुर जी के नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। अब जब ये बात अब दोनों को पता चली तो महान दुख हुआ, वियोग व्याप गया कि अब क्या करे, कहाँ जाए, किम करोमि क्व गच्छामि। यही स्थिति में पहुंच गए कि एक संत का पता चला और अब वो ही नहीं रहे तो क्या करे, किन से दीक्षा ले। मन में तो अब उनको गुरु मान चुके थे ना, तो क्या करे। तभी किसी संत से पता चला कि हित हरिवंश जी की गद्दी पे उनके पुत्र वनचंद्र जी विराजित हैं। वे सबको आश्रित करके ठाकुर जी के हित धर्म का ही उपदेश दे रहे हैं। कोई अंतर नहीं है हित हरिवंश जी और उनमें, उन्हीं के उपदेश सबको सुना रहे हैं, सबको ठाकुर जी के शरणागत कर रहे हैं। तब तो चतुर्भुज जी ने सोचा कि ठीक है, यदि गुरुदेव की गद्दी पे उनके पुत्र ही विराजित है तो वो भी गुरुतुल्य ही तो हैं, उनसे दीक्षा ले लेंगे। जीवन काल बहुत थोड़ा है, कब जीवन का अंत हो जाए पता नहीं, उससे पहले ही ठाकुर जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। तब तो चतुर्भुज जी ने सेवक जी से कहा कि चलो वृंदावन चले, वनचंद्र जी से ही दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शरीर नश्वान है, जाने कब समय पूरा हो जाए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। हित आचार्य के सब उपदेश ग्रहण करने हैं। अब वे नहीं रहे तो क्या, अपनी गति पे जिनको विराजित करके गए हैं वे ही अब हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं से दीक्षा लेंगे। लेकिन सेवक जी ने तो दृढ़ता पूर्वक कहा, हमने हृदय से हित हरिवंश जी को ही गुरु मान लिया है, तो हम तो हित हरिवंश जी महाप्रभु को ही गुरु बनावेंगे, नहीं तो इस शरीर का त्याग कर देंगे और कोई गुरुदेव होंगे नहीं हमारे। लेकिन अब क्या करें, वे तो रहे नहीं संसार में। लेकिन सेवक जी ना माने, चाहे कुछ भी हो दीक्षा लेंगे तो केवल हित हरिवंश जी से ही लेंगे। चतुर्भुज जी भी कितना ही समझाते तो वे अपने निश्चय के अनुसार वृंदावन की ओर चल दिए और वहां जाके श्री वनचंद्राचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली। और यहाँ सेवक जी ने तो अन्न जल का परित्याग कर दिया। एक ही रट लगाए, ठाकुर जी कुछ भी करो, हमें हित हरिवंश के शरणागत करो, हमें उन्हीं से दीक्षा लेनी है, कृपा करो।
कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया, सदैव अपने गुरुदेव की याद में रोते रहे। हित हरिवंश जी को याद करते रहे कि आप आइए हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। अब इनकी निष्ठा इतनी बलवती थी कि उन्हें देखकर श्री हित हरिवंश जी को स्वयं आना पड़ा। स्वप्न में आए इनके और मंत्र दिया, उपदेश दिया। कृपा करके वृंदावन के दिव्य रहस्य, यमुना जी, निकुंज, महल, सखी परिकर, प्रिया प्रियतम सबके दर्शन करवाए, सबके उपदेश दिए, सबका रहस्य समझाया इन्हें। श्री सेवक जी तो कृतार्थ हो गए ये सब देखकर। जब चतुर्भुज वृंदावन से लौटकर गढ़ा पहुंचे तब तो दोनों ने अपने अपने अनुभव बताए, अपने अपने मंत्रों का मिलान किया। तो जानकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई कि दोनों के ही मंत्र सेम थे। वनचंद्र जी ने भी हित हरिवंशी वाला ही मंत्र दिया था। तो अब चतुर्भुज जी भी बहुत प्रसन्न। महाप्रभु जी में तो उनका परम अनुराग था ही। अंतर केवल इतना था, सेवक जी को निकुंज लीला में ज्यादा रस आया, वे श्रृंगार भाव से सेवा करते थे, और चतुर्भुज जी वे दास्य भाव के उपासक थे। उन्होंने सर्वत्र दास्य भाव का खूब प्रचार प्रसार किया, सभी भक्तों में दास्य भाव को दृढ़ स्थापित किया। आप अपनी कविताओं में मुरलीधर की छाप लगाया करते थे, अद्भुत अद्भुत काव्य रचा करते थे। चतुर्भुज जी ने द्वादश यश नाम का ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें धर्म विचार, भक्ति प्रताप, संत प्रताप, मोहिनी यश, शिक्षा सार, हित उपदेश, पतित पावन यश, शिक्षा सकल समाज, अनन्य भजन, श्री राधा प्रताप, मंगल सार और विमुख मुख भंजन, ये द्वादश विभाग थे। जिस समय चतुर्भुजी गोरवाना देश में थे, उस समय गोरवाना में भक्ति भावना का नाम मात्र भी आचरण नहीं बचा था। कहीं कोई भक्ति नहीं दिखाई देती थी। वहाँ के लोग हिंसावादी शाक्त थे, अर्थात देवी जी की उपासना करते थे, लेकिन हिंसा भाव से। मनुष्यों को मारकर श्री काली मैया को भेंट चढ़ाया करते थे। लेकिन चतुर्भुजी तो वैष्णव बन चुके थे, खूब भजन करते थे। कभी वृंदावन जाते, कभी कहीं। एक समय के बाद चतुर्भुजी संतों की जमात लेके विचरते विचरते गोंडवानी देश में आए, और वहाँ खूब सुंदर हरा भरा बगीचा देखकर, उसके मध्य सुंदर सरोवर, देवालय आदि देखकर वहीं पे सबने आसन लगा लिया। इतने में ही देवी के पुजारी जी ने आकर कहा, यहाँ आसन मत लगाओ, थोड़ी ही देर में यहाँ राजा देवी को नर बलि देने आएंगे और देवी उनको प्रत्यक्ष दर्शन देंगी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब इन्हें ये सुन के तो बड़ा खराब लगे कि वे तो जगदम्बा है, जगत जननी है, उन्हें भला इससे थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी कि कोई उनकी ही संतानों को मारकर उनके आगे भेंट में चढ़ाए। लेकिन कौन समझाए इन्हें, कैसे समझाया जाए, क्योंकि वहाँ कोई वैष्णव था ही नहीं, भक्ति का लेश भी कहीं नहीं था। वे तो ऐसी जगह आए थे जहाँ लेश मात्र भी भक्त और भक्ति थी ही नहीं। इस पे एक दृष्टांत आता है कि एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान। एक बार उनके घर में कुछ द्रव्य आदि का बहुत कमी हो गई, अभाव हो गया, तो सोचा कि चला जाए कहीं पे कथा वार्ता की जाए, जिससे कुछ धन आदि दक्षिणा आदि मिले तो घर वर चले हमारा थोड़ा। तो ठीक है, अपना पोथी पत्रा उठाया, घोड़ी पे चढ़कर एक गांव में गए और वहां के मुखिया से मिलकर रामायण की कथा प्रारंभ कर दी। लेकिन कथा सुनने वाला गांव में एक आदमी नहीं आता था, क्योंकि वे तो विमुखों का गांव था। अब ये कथा करते लेकिन कोई भी सुनने नहीं आता। पंडित जी ने प्रतिष्ठित एक दो लोगों से कहा भी कि अरे भाई, हम रामायण की कथा कर रहे हैं, आप लोग सुनने तो आया करो। लोगों ने भी बड़ी सरलता से कह दिया, महाराज हमें विश्वास है, आप इतने बड़े विद्वान हैं, महात्मा हैं, झूठ तो नहीं कहेंगे, जो पोथी में लिखा है वही सुना रहे होंगे, लेकिन हमें इसमें कोई भाव नहीं है। आप अपने मन से कथा करते जाओ, लेकिन हमसे नहीं सुना जाता, हमें क्यों बुलाते हो सुनने के लिए। अब पंडित जी क्या करें, चुपचाप आ गए और कथा करने लगे। लेकिन जब कथा में आया लंका कांड, वहाँ तो मार काट लड़ाई झगड़े के प्रसंग आए, तब तो वहाँ लोगों को बड़ा आनंद आया, यहाँ कुछ रोचकता है, ये बड़ा अच्छा है, लड़ाई झड़ाई हो रही है। तब तो कुछ लोग कथा सुनने आए। अब महीने भर पंडित जी ने कथा सुनाई, लेकिन एक भी पैसा नहीं चढ़ा, भेंट पूजा के नाम पे कुछ नहीं मिला।
क्योंकि वे लोग जानते ही नहीं थे कथा क्या होती है और पूर्णाहुति में कथावाचक को दक्षिणा दी जाती है, ग्रंथ पूजा की जाती है, कुछ नहीं पता था उन्हें। पंडित जी भी क्या करते, कथा पूर्ण हुई तो पंडित जी बस कथा समाप्त की, अपना पोथी पत्रा बांधे और उदास मन से घर की ओर चल दिए। अभी पंडित जी कुछ ही दूर गए थे और यहाँ गांव में तो विवाद छिड़ गया। सब कहने लगे कि कथा तो किसी किसी ने लंका कांड तो सुना ही था, तो अब दो गुटों में विवाद हो गया कि राक्षस कौन था, राम जी राक्षस थे या रावण राक्षस था। और इसी में आपस में खूब बहस करने लगे। कोई कहता कि नहीं नहीं राक्षस तो रावण था, कोई कहता नहीं नहीं तुम लोगों ने ठीक से नहीं सुना, राम जी राक्षस थे। अब दोनों सब गुटे आपस में लड़ने लगे, निर्णय ही ना हो पाए कि राक्षस कौन था, क्योंकि उन्होंने कभी सुनी ही नहीं रामायण जी। तब तो किसी वृद्ध ने कहा, अरे भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, पंडित जी अभी दूर नहीं गए होंगे, दौड़ के जाओ और उन्हीं से पूछ लो कि कौन था राक्षस। तब तो वे गांव के लोग दौड़े दौड़े पंडित जी के पीछे गए, आवाज लगाई, अरे पंडित जी रुको, अरे पंडित जी रुको। पंडित जी ने मुड़ के देखा तो गांव के कुछ लोग दौड़े हुए आ रहे हैं, तो सोचा अच्छा लग रहा है भेंट पूजा देने आ रहे हैं। दी नहीं ना तब दक्षिणा, अब याद आया होगा इन्हें कि दक्षिणा भी देते हैं, बड़े प्रसन्न हुए। चंदा इकट्ठा करा होगा, खूब सारी दक्षिणा देंगे, चलो अच्छी बात है, कुछ बुद्धि तो आई इनमें। लेकिन जब वे लोग पास में पहुंचे तो पंडित जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि कहो यजमान जी कैसे आए। तब तो गांव वालों ने पूछा, महाराज आपने इतनी लंबी कथा तो सुना दी 1 महीने की, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। अब पंडित जी ये सुन के तो बहुत झुंझला गए, कहा मूर्खो, न राम जी राक्षस थे न रावण, राक्षस तो हम हैं जो तुम जैसे महान राक्षसों को कथा सुनाई हमने। तो इतने विमुख लोग थे वो, जो ये तक भी नहीं जानते थे कि राम जी कौन है, रावण कौन है। ऐसे ही वो ग्राम था गौड़वाना देश, जहाँ चतुर्भुजी आज आए थे विचरण करते करते, जहाँ पे वैष्णव कोई नहीं था, सब हिंसा प्रवृत्ति के थे, देवी जी को मनुष्यों की बलि चढ़ाया करते थे। लेकिन इतना सब देख के चतुर्भुजी ने भी निश्चय कर लिया कि हम तो यहीं आसन लगवाएंगे। अब देवी जी का पुजारी तो बहुत शोर मचा रहा, बहुत धड़कारा इन्हें कि हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। लेकिन इन्होंने भी कह दिया सब संतों से कि आसन तो आज यहीं लगेगा। अब संतों ने भी जहे तहे आसन तो लगा लिया और अपने पूजा पाठ में लग गए। लेकिन वहाँ अब राजा बड़े साज बाज के साथ देवी जी का पूजन करने आया। उसके कर्मचारी ने देवी जी को बलि चढ़ाने के लिए एक ब्राह्मण के लड़के को पकड़ रखा था और उसके माता पिता कुटुंब परिवार बड़ा ही करुण क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, सबसे गुहार लगा रहे थे कि कोई तो हमारे पुत्र को बचाओ, क्यों इसकी बलि दी जा रही है आज। संतों को भी देख के बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही उस बालक के माता पिता ने संतों को देखा तो अति दीन होके संतों के चरणों में ही गिर पड़े और कहने लगे, महाराज हमारे इस बालक की आप ही रक्षा कीजिए, प्राण बचाइए इनका, आपका तो स्वभाव दयालु है ना, कृपया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बालक की रक्षा कीजिए। अब संत तो होते ही दयालु हैं, द्रवित हो गए सब और सब ने कर्मचारियों से निवेदन किया कि इस बालक को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई कहाँ उनकी बात सुनने वाला था। तब तो संतों ने कहा, ठीक है आपको बलि ही तो देनी है, इस बालक को छोड़ दीजिए, हमारी बलि दे दीजिए, हम अपने प्राण देने को तैयार हैं, लेकिन ये बालक को छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण कुमार को छोड़ दीजिए। लेकिन तब भी उन संतों की प्रार्थना पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब तो संत रुदन करते हुए आए श्री चतुर्भुजी के पास और चतुर्भुजी को सब बात बताई। तब तो चतुर्भुजी को रोषावेश हो गया, बहुत आवेश आ गया और देवी जी के मठ में गए क्रोध में भरकर और कहा कि आप देवी हैं कि राक्षसी है, आप तो जगदम्बा है ना, जगत माता है, फिर मनुष्य की बलि कैसे ले सकती हैं आप, क्यों ये सब हो रहा है, आपको ज्यादा इच्छा है बलि की तो आप मुझे खा लो, मेरा अंत कर दो, लेकिन इस बालक को छोड़ दो, बलि प्रथा बंद कर दो। अब है तो वो जगत माता, कुप्रथा चल रही थी, लेकिन देवी जी इतने विमुखों के बीच कभी आके उन्हें दर्शन नहीं देती थी। तो आज जब एक वैष्णव ने ऐसी पुकार की, संत ने पुकार की, तो देवी जी भी जागृत हो गई।
साक्षात प्रकट होकर चतुर्भुज को दर्शन दिए और कहा कि आज से किसी जीव की बलि नहीं दी जाएगी। आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, मुझे वैष्णव बनाइए, फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ बलि कैसे दी जाती है। तब तो क्योंकि माँ की भी ये लीला ही थी, जो चतुर्भुज जी ने देवी जी को मंत्र उपदेश दिया, उन्हें वैष्णव बनाया और तब अपने आसन पे आके बैठ गए। तभी जितने भी राज कर्मचारी आए ब्राह्मण कुमार को लेकर देवी के मठ में, अब उनको देखते ही देवी जी ने जोर से हुंकार भरी, जिससे सभी लोग मूर्छित हो गए। दूसरे दिन जाके उन्हें होश आया और इधर रात्रि में देवी जी ने राजा के महल में जाके उसका पलंग उलट पुलट कर दिया, नीचे गिरा दिया उसे और उसकी छाती पे चढ़कर बोली कि मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगी। राजा बहुत घबरा गया कि माँ हमसे भूल क्या हुई, क्यों आप इतने रोष में हैं। तब तो देवी जी ने कहा, मैंने चतुर्भुज जी से मंत्र उपदेश ले लिया है, वैष्णवी हो गई हूँ मैं अब। तो यदि अब तुम भी अपना कल्याण चाहते हो तो जाकर चतुर्भुज जी से मंत्र लो, वैष्णव बनो, वैष्णव धर्म का प्रचार करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अब मेरी पूजा में कदापि किसी भी प्रकार की जीव बलि नहीं देना, केवल सात्विक उपकरणों से ही मेरी पूजा करना। तब तो देवी जी के आदेश अनुसार राजा ने और समस्त प्रजा ने चतुर्भुज से मंत्र उपदेश दिए। पूरे नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी कि सब लोग चतुर्भुज जी से वैष्णवी दीक्षा लेके भजन में लग जाओ, अन्यथा सबका सर्वनाश हो जाएगा और अब से कोई भी तामसिक रीति से देवी जी की आराधना नहीं करेगा। तब तो सारे नगरवासी चतुर्भुज जी के शिष्य हो गए। देवी जी ने ठाकुर जी का भक्त जान के चतुर्भुज जी की ऐसी महिमा बढ़ाई, स्वयं दीक्षा ली, जिससे कि उनके जितने भक्त हैं वे चतुर्भुज जी के और ठाकुर जी के शरणागत हो जाएं। तो ऐसे अद्भुत थे चतुर्भुज जी, जिनसे स्वयं देवी जी ने दीक्षा ली। संतों का, वैष्णवों का प्रभाव ही ऐसा होता है। श्री चतुर्भुज जी ने इस नगर वासियों के जैसे और किसका उद्धार किया, वैष्णवी दीक्षा के द्वारा, मंत्र के द्वारा। ये सब हमने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।